पूजा पाठ की घुटन। मम्मी आप हमेशा बस इसी तरह की बातें करती हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आपसे, सच कह रही हूँ। मुझे से तो आप बात ही ना करो। कहते हुए प्रिया नाइट ड्रेस में ही घर से निकल आई और बाहर लॉन में आकर बैठ गई। आज संडे था और उसकी मम्मी के ऑफिस की छुट्टी थी। प्रिया मम्मी के रवैये से काफी नाराज थी। लॉन में कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर वह बहुत देर तक बैठी रही। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। चेहरे पर गुस्सा और दिमाग में तूफान मचा हुआ था। काफी देर तक लंबी लंबी सांस लेती रही ताकि अपने आप को शांत कर सके। तभी रोहन का फोन आया। रोहन उसका बॉयफ्रेंड था। उसने रोहन का फोन उठाया नहीं क्योंकि उसे लग रहा था वह ठीक से बात नहीं कर पाएगी। वैसे भी अभी उसे कुछ भी करने या कहने का दिल नहीं कर रहा था। मगर रोहन ने दोबारा कॉल किया तो उसने फोन उठा लिया। रोहन ने पूछा, क्या बात है, बिजी थी कहीं? नहीं यार, मैं बहुत परेशान हूँ, थक गई हूँ। अपनी मम्मी की हरकतों से बहुत परेशान हूँ, क्या बताऊँ? कहते हुए प्रिया रुआसी सी हो गई। रोहन ने उसे शांत करते हुए कहा, पहले तू शांत हो जा और आराम से बता कि बात क्या है। अरे यार, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी मम्मी जरूरत से ज्यादा ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। समझता है ना धार्मिक प्रवृत्ति का होना क्या होता है। हर वक्त जब देखो बस भजन करते रहो, व्रत उपवास करो, यानी अपने काम ना करो, बस भगवान में लगे रहो, भजन गाते रहो, पूजा पाठ करते रहो, मंदिरों के चक्कर लगाते रहो, दान पुण्य करते रहो। क्या इसी से जिंदगी खुशहाल हो जाती है? अगर होनी होती तो मम्मी की क्यों नहीं हुई? ऐसे मत बोल तू, मम्मी ने ऐसा क्या कह दिया यार? रोहन ने उसे समझाते हुए पूछा। जब देखो कहती रहती है कि जिंदगी में सफल होना है, जिंदगी खुशहाल बनानी है, तो बैठकर व्रत उपवास और पूजा पाठ करो, भजन करो, बाबाओं के चक्कर लगाओ। कल मेरा एग्जाम है और आज 2 घंटे के रास्ते पर जो माता का मंदिर है ना, वहाँ ले जाने को कह रही है। पता है तुझे वहाँ कितनी भीड़ रहती है? दम घुटने लगता है मेरा। अरे यार, तू ही बता कि जिंदगी की सफलता और खुशहाली के लिए अच्छे काम करना, सही दिशा में मेहनत करना, यह सब जरूरी है ना कि बैठकर चिल्ला चिल्ला कर भजन गाने या सुबह शाम भगवान के दर पर सिर झुकाने से सब हो जाता है। प्रिया ने आवेश में आकर कहा, देख प्रिया, तेरी बात सही है, लेकिन तेरी माँ भी क्या करे? खुद परेशान है तो सोचती है अपनी बेटी को खुश देख ले, तेरे लिए अच्छा चाहती हैं। लेकिन यह भी सही बात है कि उनकी सोच बहुत ही पिछड़ी हुई लगती है। इतना कुछ हो गया उनकी लाइफ में, फिर भी वह इन्हीं सब बातों में ध्यान लगाए रहती हैं। अरे यार, खुद ध्यान लगाए रहे तो मुझे कोई समस्या नहीं। वे तो मुझे भी इसी सब में फंसने को कहती हैं। जानता है तू, बर्थडे के दिन मुझे सुबह सुबह उठा देती हैं। सुबह 5 बजे जगाकर पूजा करने, मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाने और उपवास रखने की जिद करती हैं। अरे यार, मेरा बर्थडे भी मैं अपने ढंग से एंजॉय नहीं कर पाती। लोग बर्थडे के दिन केक काटते हैं, घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं, मगर मम्मी मुझे घर में बैठाकर सत्यनारायण की कथा
सुनवाती हैं। यार हद हो गई है। तुझे याद है ना, पिछले संडे अपने बर्थडे के दिन मैं तुझे बता रही थी कि पूजा में बैठी हुई हूँ और पंडित हवन और पूजा करा रहा है। प्रिया ने याद दिलाया। हाँ यार, वह सब याद है मुझे। उस वक्त मुझे भी बहुत अजीब लगा था तुझे और बताऊं कि वे क्या कहती हैं। वे कहती हैं कि 16 सोमवार का व्रत कर, तब तुझे अच्छा पति मिलेगा और तेरी जिंदगी सुधरेगी। मैंने एक दिन पूछ लिया कि क्या मम्मा आपने 16 सोमवार का व्रत नहीं किया था? अगर किया था तो फिर ऐसा पति क्यों मिला जिसने आपको बीच रास्ते अकेला छोड़ दिया? उस पर मम्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। एक तमाचा जड़ दिया था मम्मा ने मुझे। उसके बाद से मैंने फिर इस तरह की बात नहीं की। मगर यार, अगर मैं उनके दिल की बात समझती हूँ, उनके दिल के दर्द का एहसास है मुझे, तो उन्हें क्या मेरे मन को नहीं समझना चाहिए? मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं यार? यह जरूरी तो नहीं जो उनको सही लगता है वही मुझे भी सही लगे। मैं आज के ज़माने की हूँ, वैसे भी मेरी सोच मम्मी से बहुत अलग है। फिर मैं भी तो एक इंडिविजुअल इंसान हूँ ना। मुझे मम्मी अपने ढंग से जीने क्यों नहीं देती? मुझे तो लगता है ऐसा ही कोई कारण होगा जो पापा चले गए मम्मा को छोड़कर। देख प्रिया, ये सब बातें हैं तो ठीक, मगर हमारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। उनकी जिंदगी में एक शून्यपन है, एक कमी है। एक तू ही उनका सहारा है। बस शायद इसीलिए वह बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गई हैं। रोहन ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। वे धार्मिक नहीं हो गई हैं, मुझे तो लगता है वे अंध भक्त हो गई हैं और अंधविश्वास की एक चादर में लिपटी हुई हैं। उनका असली वजूद सामने ही नहीं आ पाता। बस जब देखो वे ऐसी ही बातों में लगी रहती हैं। मुझे सबसे बुरा लगता है जब वे किसी पंडित को बुलाकर हवन करवाती हैं, पूजा पाठ करवाती हैं, मुझे बाबाओं के पास ले जाती हैं या फिर मुझे उपवास करने को कहती हैं, या मुझे जब जो करना होगा मैं कर लूँगी, बट मुझे इस तरह से भूखे रहना पसंद नहीं, सो मैं क्यों रहूं? वे कहती हैं मुझे उपवास का तो मतलब ही समझा नहीं आता और पता नहीं किस किस तरह से पूजा करने की विधियां समझाती रहती हैं। ऐसे पूजा करो, फिर यह आधा बांध दो, फिर नारियल चढ़ाओ, फिर फूल चढ़ाओ, फिर अक्षत लगाओ, फिर चंदन लगाओ, फिर ऐसा करो वैसा करो। यार, यह सब करते रहोगे तो जिंदगी में दूसरे काम करने के लिए समय कहाँ मिलेगा? तुम बताओ, कौन से इंसान का जीवन इस तरह की चीज़ों से संवरता है? इन सब का मतलब क्या है? यह सब तो पाखंडी गुरुओं ने लोगों को बरगलाया है ना, खासकर महिलाओं को इन सब धार्मिक गतिविधियों में फंसाए रखने और गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसी परंपराएं शुरू की गई हैं। उनका मकसद था कि बहन, तुम बस पूजा पाठ, व्रत, उपवास, भजन भोजन में लगी रहो और दुनिया में दूसरे लोग मतलब पुरुष आगे बढ़े। प्रिया ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। मैं जानता हूँ तेरी बातें, तू बिल्कुल सही है। आज के समय की लड़की है और वैसे भी हमेशा से समाज में दो तरह के लोग रहते हैं।
एक धर्म के नाम पर अपनी जिंदगी खराब करते रहते हैं और पूजा पाठ के भरोसे बैठे रहते हैं, जबकि दूसरे वे हैं जो कर्म करते हैं और जिंदगी में कुछ हासिल कर पाते हैं। वे आगे बढ़ते हैं और खुद को पूरा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि धर्म का बोझा लादे हुए कोई आगे बढ़ सकता है। धर्म एक तरह से बंधन है। धर्म इंसान को पीछे खींचने का काम करता है, एक दूसरे से लड़ाने का काम करता है। या यह जिंदगी जो हमें प्रकृति ने दी है, हमें उसे सबसे बेस्ट तरीके से जीना चाहिए। बस मेरा तो यही मानना है। जो तेरा मानना है वही मेरा भी मानना है। बट मम्मी को कौन समझाए? मम्मी तो जैसे आंखों पर धर्म की पट्टी बांधी रहती हैं। उनसे तो अगर कोई पुजारी कह दे कि अपनी बेटी को उसे सौंप दो तब तुम्हारी बेटी की जिंदगी सही होगी, तो मम्मी शायद ऐसा भी कर दे। मुझे किसी पुजारी के मत्थे बढ़ दे। मुझे तो कभी कभी डर भी लगता है। यह कहते हुए प्रिया की आवाज़ धीमी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, तुम्हारे बिना तो रह ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए कभी किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। वे बहुत प्यार करती हैं तुमसे। देखो प्रिया, तुम्हारी मम्मी की सोच अलग है। एक्चुअली सबका तरीका अलग होता है। वे सोचती हैं कि उन्हें जो बात सही लगती है वही तुम्हें भी सही लगनी चाहिए। मुझे लगता है बस तुम दोनों के बीच इसी बात पर यह तकरार चलती रहती है। रोहन बोला, हाँ यार, तकरार का तो बस एक ही कारण है। बाकी तो सच में मैं भी मानती हूँ कि मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। वे कई बार मैं मम्मी के प्रति अपने रवैये को लेकर या ऊंची आवाज़ में बात करने के बाद पछताती भी हूँ कि मैंने मम्मी को ऐसे क्यों बोल दिया। मम्मी मेरे लिए इतना करती हैं। मम्मी ने दूसरी शादी नहीं की केवल मेरी खातिर, मुझे आगे बढ़ाने और मेरी जिंदगी बनाने के लिए। मम्मी ने शादी नहीं की, बैंक की साधारण नौकरी करके गुजर बसर करती हैं, मगर मेरी पढ़ाई के लिए कभी समझौता नहीं किया। मैंने जो कहा मुझे वह पढ़ने दिया, इसीलिए मैं मम्मी से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती, बोलना भी नहीं चाहिए। पर यार मेरे अंदर भी कुछ उबलता रहता है। मुझे भी समझा नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं मम्मी को छोड़ भी नहीं सकती। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूं, बट अपनी आदतें मम्मी छोड़ नहीं पाती। बस यही समस्या है। प्रिया ने अपने दिल की बात बोल दी थी। उसकी आंखें भर आई थी। इस मुद्दे पर डिस्कस करते करते काफी समय गुजर गया था। रोहन अपनी तरफ से उसे समझाता रहा। प्रिया भी अपने दिल की बातें बताए जा रही थी। बहुत देर तक बातें करने के बाद उसके फोन की बैटरी खत्म होने लगी तो उसने रोहन को बाय कहा। फोन रखने के बाद उसे मम्मी का ख्याल आया कि मम्मी कहाँ होगी। इतनी देर से दिख ही नहीं रही, इतनी देर से घर में ही है। पता नहीं कहीं वह रो तो नहीं रही या फिर दुखी तो नहीं है। प्रिया तेजी से घर में घुसी तो बहुत ज्यादा धुएं और घुटन से उसे खांसी आने लगी। उसने देखा धुआं पूजा घर से उठ रहा है। वह घबरा गई। उसने चिल्लाकर दरवाजा खटखटाया, मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी आप अंदर हो। पर अंदर से कोई आवाज न आई और दरवाजा भी नहीं खुला। उसने कई बार धक्का दिया, दरवाजे को खटखटाया
खोलने की कोशिश की पर कोई हलचल नहीं हुई। उसने आओ देखा न था और एकदम से दरवाजे को जोरदार धक्का मारा ताकि कुंडी टूट जाए और वह अंदर पहुंच सके। 2-4 प्रयास के बाद ऐसा ही हुआ और दरवाजा खुल गया। वह अंदर पहुंची तो अंदर का दृश्य देखकर सहम गई। सामने मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। धुएं और घुटन से उनकी तबीयत खराब हो रही थी। प्रिया समझा गई कि गुस्से में मम्मी ने खुद को पूजा घर में बंद कर लिया होगा। उन्होंने पूजा घर में सारे दिए जला दिए थे और मोबाइल पर भजन लगाकर एयरबड्स कानों में लगा रखे थे ताकि और कोई आवाज उन्हें सुनाई न दे और वह शांत मन से केवल भजन सुन सके। ऐसे में जिस आसन पर वह बैठी थी उसके पास एक दिया गिर चुका था और उसकी लपटें बस आसन तक पहुंचने ही वाली थी। अभी किनारे जलने शुरू हुए थे कि प्रिया अंदर पहुंच गई थी। अगर प्रिया और देर से आती और आग लग चुकी होती तब तो पता नहीं क्या होता। प्रिया ने जल्दी से अजेत मम्मी को हिलाकर उठाने की कोशिश की और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे मगर उन्हें होश न आया। उसने रोहन को कॉल किया कि वह जल्दी से आए और हेल्प करे। रोहन थोड़ी देर में पहुंच गया। तब तक प्रिया ने एम्बुलेंस बुला ली थी। रोहन और प्रिया मम्मी को लेकर अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। प्रिया इस वजह से और परेशान थी कि उसकी मम्मी का अस्थमा का इलाज पहले से ही चल रहा था और ऐसे में इस तरह घुटन से अचेत होना कहीं किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह न बन जाए। सचमुच ऐसा ही था। डॉक्टर ने बताया कि अस्थमा की वजह से उनके लंग्स वैसे ही कमजोर हैं और ऐसे में धुएं और घुटन ने उनके लंग्स को बुरी तरह इफेक्ट कर दिया है। प्रिया की मम्मी सही से सांस नहीं ले पा रही थी। उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। वह रात प्रिया के लिए बहुत डरावनी थी। वह एक सेकेंड के लिए भी सो न सकी। उसे लग रहा था काश वह मोबाइल पर बातें करने में व्यस्त न होती और माँ की खोज खबर पहले ही ले चुकी होती तो शायद यह सब न घटता। डॉक्टरों की बहुत कोशिशों के बावजूद प्रिया की मम्मी की जान नहीं बचाई जा सकी और अगले दिन शाम को जब प्रिया को यह खबर मिली कि उसकी मम्मी नहीं रही तो वह थम से कुर्सी पर बैठ गई। एक पल में उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मिट चुका था। एक सूनापन उसके दिल और दिमाग में गहराई तक उतर गया था। उसने एक मशीन की तरह रिश्तेदारों के सहयोग से माँ के सारे क्रियाकर्म निपटाए और उस अकेले घर में जब पहली बार खुद से दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उस सूनेपन में फूट फूट कर रोने लगी। आज तक जब भी वह घर आती थी तो उसकी मम्मी प्यार से उसका स्वागत करती थी। आज पूरे घर में वह अकेली थी। उसके पिता बेंगलुरु में रहते थे और वे 4 दिनों बाद आने वाले थे। प्रिया ने अपनी मौसी और दूसरे रिश्तेदारों को भी वापस भेज दिया। 4 दिन प्रिया ने रोकर गुजारे। रोहन उसके साथ था लेकिन वह उससे भी बात करना नहीं चाहती थी। उसको बस इसी बात का अफसोस था कि उसकी वजह से उसकी मम्मी की मौत हो गई। हादसा हुआ तब वह मोबाइल में व्यस्त थी।
वह रोहन से बात करने में मशगूल रही और पीछे ऐसा हो गया उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मम्मी इतनी नाराज और उदास थी तो वे अपने साथ क्या कर रही होगी। मोबाइल ना होता तो शायद वह 5-10 मिनट बाद ही लौट कर अंदर आती मम्मी को देखने। उस वक्त अगर वह मम्मी से बातें करती और हमेशा की तरह सब सॉल्व करने की कोशिश करती तो यह सब न हुआ होता। इसी सोच के कारण आज उसे अपने बॉयफ्रेंड और मोबाइल से विरक्ति सी हो गई थी। उसने रोहन से अपने घर जाने को कहा और मोबाइल को उठाकर हथौड़े से तोड़ दिया और देर तक खींच खींच कर रोती रही। फिर उसने पिता आए तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई अजनबी शख्स उसके घर में आया हो। प्रिया की आंखों में कोई रौनक, कोई खुशी बची ही नहीं थी। प्रिया ने इतना उदास और परेशान देखकर उसके पिता ने कहा, तू अकेली कैसे रहेगी? मेरे साथ चल। पापा, आपने मम्मी को क्यों छोड़ा था? अचानक ही प्रिया ने सवाल किया तो उसके पापा की आंखें भर आई। वे बोले, बहुत मामूली बात थी बेटे, बस तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मम्मी की गलत कुंडली बना कर दी थी। यह बात मुझे शादी के 2 साल बाद पता चली थी। तब तू 1 साल की थी। एक रिलेटिव के जरिए हमें पता चला कि कुंडली गलत बनवाई गई थी। इस बात पर मेरी और तेरी मम्मी के बीच बहुत झगड़ा हुआ। हमारे यहाँ शादी ब्याह का हर काम कुंडली देखकर और मिलान कर ही होता था, मगर वह कुंडली ही झूठी थी। इस बात पर मेरे माँ बाप ने उनको अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। मैं अपने माँ बाप के फैसले का सपोर्ट करते हुए तेरी माँ को छोड़कर चला गया। हमने तलाक नहीं लिया, मगर फिर वह मुझसे कभी नहीं मिली। उस कुंडली के चक्कर में मेरा सब कुछ बिखर गया। सच कहो तो मैंने भी अपनी जिंदगी नहीं जी। मैं दोबारा किसी महिला के साथ क्लोज हुआ, मगर वह चीज नहीं मिल पाई जो एक पत्नी से मिलती है। आज मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरे माँ बाप गुजर चुके हैं। अब तू मेरे साथ चल, शायद हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। प्रिया अपने पिता के साथ चली तो आई, मगर उसे पिता की मौजूदगी में वह प्यार और एहसास कभी महसूस नहीं हो सका जो उसे माँ के साथ रहने में मिलता था। माँ के साथ जिंदगी वाकई जिंदगी लगती थी, मगर अब जो वह जिंदगी जी रही थी सिर्फ एक पश्चाताप की आग के साथ थी। धर्म, पूजा पाठ और कुंडली के चक्करों ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया था।